एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। सीधा गाजीपुर बॉर्डर चलते हैं राकेश टिकैत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये देखिए आप, आरएलडी के सीनियर लीडर जयंत चौधरी भी वहां पर पहुंच गए। अभी तक जिन लोगों को संज्ञान में लेना चाहिए था और एक ईमानदारी से प्रयास करने चाहिए थे हल निकालने के, उन्होंने नहीं। ये अपमान रोज हो रहा है। किसान नहीं चाहता यहाँ बैठा रहे, भैया हल निकालने के लिए यहाँ तक आया। अब आप आगे का क्या रहेगा? आपका क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी, क्योंकि अब आप भी पहुंच चुके हैं? देखिए, मेरी रणनीति वो रहेगी जो किसान की इच्छा होगी, जो यहाँ बैठे किसान तय करेंगे, उसके साथ हम रहेंगे। क्या आप चाहते हैं और विपक्ष पार्टियों के साथ मिलकर जो है आप भी किसानों का समर्थन? विपक्ष की सारी पार्टियां लगातार इस मुद्दे पे अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज कर रही हैं। कुछ संसद के अंदर कर रही हैं, कुछ संसद के बाहर कर पा रहे हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 साल का ही उनको लाइसेंस मिला है, हमेशा हमेशा की वोट नहीं मिली। और मैं यहाँ से जाऊंगा बड़ौद, क्योंकि वहाँ भी शांतिपूर्वक किसानों पे बल प्रयोग हुआ। रात में, देर रात में पुलिस वहाँ गई, उन्हें उठाया गया, घायल हुए हैं किसान। मैं उनसे मिलना चाहूंगा। और फिर जो मुजफ्फरनगर में कॉल है, वैसा समाज की कॉल है, वहाँ भी जाऊंगा। बिजली पानी जो है वो यहाँ का काट दिया गया था कल रात में, बड़ी ही लोगों को याद होगा बिजली पानी तुगलक रोड का भी काटा गया था। कोई बात, कोई आफत नहीं आती। किसान बहुत कुछ झेल लेता है, सब झेल लेगा यहाँ। क्यों लगे वो बताओ जी ना, वही चलाओ गोली। जयंत जी जो 26 जनवरी को हुआ, उस पर क्या रिएक्शन है आपका? 26 जनवरी को कुछ दृश्य देश के सामने आए हैं। बहुत चीजें नहीं आई होंगी, बहुत तस्वीरें वहाँ नहीं आ पहुंची होंगी लोगों के पास। जो लोगों की मंशा थी वो ये थी कि गणतंत्र का हम हिस्सा हैं, गणतंत्र हमसे है, लोकतंत्र हमसे है, और एक आम नागरिक किसान होने के नाते हमारा भी अधिकार बनता है रात जाने में जाने में। उस भावना के साथ हम वहाँ गए थे। किसी को कोई मंशा वहाँ उजाड़ने की नहीं। ये तो बनाने वाले लोग हैं, एक परिवार को बनाते हैं, देश को बनाते हैं, संभालते हैं। तो ये कोई देशद्रोही, आतंकवादी या अपराधी नहीं बैठे हैं, बहुत समझदार लोग हैं। तो इसलिए हमारी संवेदनाएं देश के साथ है। और जो पुलिसकर्मी भी घायल लोग, ऐसा नहीं, वो हमारे बीच के लोग, हमारी भावना उनके साथ है। जयंत जी, किसानों से कहाँ चूक रही है जो किसान आंदोलन एक बार कमजोर पड़ गया था? कमजोर नहीं पड़ा, पड़ाव आते हैं, ऊंच नीच देखनी पड़ती है, बातचीत हुई, कई दौर हुई, लेकिन हल नहीं निकल पाया। मेरा तो मानना है, अगर आप ईमानदारी से मुझसे पूछोगे, अगर आंदोलन छेड़ना तो ऐसा आंदोलन करो कि राजनीतिक वे लोग जो किसान विरोधी हैं उनको राजनीति से बाहर करा पड़े। क्या होगा नहीं, देखिए ये तो मैंने क्या जयंत माइक अरे नीचे रखने यार, ऐसा यार पेट दबा दो मेरा। पूरा देश का किसान इसको चलाएगा, न कि कोई इसको नेता चलाएगा। किसान है, किसान चलाएगा। कोई व्यक्ति जा सकता है, लेकिन देश का किसान नहीं जा सकता। वो सब हमारे चला रहे थे। कल ऐसा क्या हुआ कि आगे बढ़ आई और दोबारा से इस किसान आंदोलन में एक बार फिर से आपको पीछे होना चाहिए? चलो पुलिस लाठी चला, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग पुलिस के साथ में मिलते हैं और उनके जो चुनावी प्रतिनिधि हैं, विधायक यहाँ के 400 समर्थक और किसानों के ऊपर लाठियां चलाए, किसानों को बदनाम कहा जाए, किसानों को आतंकवादी कहा जाए, और किसानों को इसलिए यहाँ से भगाए कि आतंकवादी है, एक तमका लगाना था, वो नहीं होगा। किसान यहाँ आया है, से सम्मान किसान जाएगा यहाँ से, और भारत सरकार से हम बातचीत करेंगे। जो हमारे पास में तो भारत सरकार बात करेगी। बड़ी खबर, आंदोलन को लेकर जयंत चौधरी ने बड़ा बयान दिया। आंदोलन ऐसे करो जो किसान विरोधी हो वो सियासत से बाहर हो जाएं। जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल से पहुंचे हैं यहां पर राकेश टिकैत के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पर। कह रहे हैं ऐसे आंदोलन करो कि जो सियासत में किसान विरोधी लोग हैं वो सियासत से बाहर हो जाएं।
जयंत चौधरी का बयान, यह महत्वपूर्ण बयान। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो बड़ौद जाएंगे, वहां भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर बल प्रयोग हुआ है, वो उनके समर्थन में जाएंगे और फिर मुजफ्फरनगर की महापंचायत में भी उन्हें शिरकत करनी है। एक टिप्पणी उन्होंने और की कि धरने पर देशद्रोही नहीं बैठे हैं। जो पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, दिल्ली पुलिस के लोग 26 जनवरी की हिंसा में, इनकी भावनाएं उनके साथ हैं। 4 महत्वपूर्ण बातें यहां पर जयंत चौधरी ने कही। जयंत चौधरी का बड़ा बयान, राकेश टिकैत और जयंत चौधरी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस गाजीपुर बॉर्डर पर, जिसकी बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। पहला चार्ज उनका यह था कि इतने समय से आंदोलन चल रहा था, ईमानदारी से इसका हल निकालने का प्रयास होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे की रणनीति को लेकर राकेश टिकैत का बयान है, आगे भी आंदोलन चलता रहेगा। हमारे कोऑर्डिनेटर सरकार से बात करेंगे, कृषि कानूनों को लेकर सरकार से बात करेंगे, राकेश टिकैत ने कहा है। मतलब ये कि आंदोलन जैसे चल रहा था आगे भी चलता रहेगा। कृषि कानूनों को लेकर सरकार से किसान नेता कोऑर्डिनेटर्स बात करते रहेंगे। आगे की रणनीति को लेकर ये भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान है। मैं किसानों के साथ हूँ, यहाँ से मैं बड़ौद जाऊंगा जहाँ आंदोलन चल रहा था, किसानों के बीच जाऊंगा। यहां से बड़ौद जाएंगे जयंत चौधरी और वहां से फिर मुजफ्फरनगर। ये उनका आगे का प्लान आज का। मतलब ये कि आज ये मुद्दा कम से कम राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन। और जयंत चौधरी सुबह सुबह ही पहुंच गए गाजीपुर बॉर्डर। यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना समर्थन देने के बाद आगे की उनकी रणनीति बड़ौद जाने की, वहां पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको उनके साथ समर्थन शो करने की, और उसके बाद मुजफ्फरनगर जाने की। राकेश टिकैत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है एबीपी गंगा ने, आपको दिखाते हैं। शिकायत है हमारे साथ। सर, आज क्या आगे का आंदोलन रहेगा, क्या रणनीति रहेगी? आंदोलन रहेगा, भारत सरकार से बात करेंगे। आज सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हैं मंच पर चढ़ने के बाद? शांति की अपील, लोग शांति से बैठे और हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग हैं बात कर रहे हैं। आंदोलन जो कल बात हुई थी कि हटेगा, अब कोई नहीं, आंदोलन कोई नहीं। तो आंदोलन चलेगा और शांति के साथ चलेगा, शांति के साथ चले इसकी अपील करेंगे मंच पर चढ़ने के बाद राकेश टिकैत। एबीपी नेटवर्क से बातचीत में राकेश टिकैत ने साफ किया है कि किसान आंदोलन के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो सरकार से आगे बात करेंगे और उनका आंदोलन कहीं नहीं जाने वाला, वो चलेगा। किसान आंदोलन चलेगा गाजीपुर बॉर्डर पर, ये उन्होंने साफ कर दिया है। तो राकेश टिकैत अपने साथ मिल रहे समर्थन की वजह से, चाहे वो उनके समर्थकों का हो या फिर आसपास के जिलों से किसानों का हो या फिर राजनीतिक दलों का हो, बहुत वापस उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और राजनीतिक वार और पलटवार शुरू हो गए हैं, राजनीतिक बयान आने शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी का ट्वीट, पीएम हमारे किसान मजदूर पर वार करके भारत को कमजोर कर रहे हैं, फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकतों को होगा। ये राहुल गांधी का ट्वीट, फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकतों को होगा, ये ट्वीट कर रहे हैं राहुल गांधी। कह रहे हैं कि किसानों को कमजोर कर रहे हैं प्रधानमंत्री और इसका फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकतों को होगा। पीएम हमारे किसान मजदूर पर वार करके भारत को कमजोर कर रहे हैं, फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकतों सारे का विषयों पर बोलते हैं, वो अच्छी अच्छी शॉल पहनते हैं, अच्छी अच्छी बात रखते हैं, अलग अलग विषयों पे टिप्पणियां करते हैं, किसान के बारे में भी बोलते हैं। यहाँ जो बैठे लोग हैं उनको अच्छा लगेगा। इन लोगों का विश्वास जीतने की जरूरत है सरकार को। गाजीपुर बॉर्डर तो ये आपने देखा, जयंत चौधरी अभी भी वहीं पर मौजूद किसान आंदोलन के मंच पर गाजीपुर में, वो अभी भी लगातार अपनी बात रखना जारी रखे हुए हैं। सरकार को वो नसीहत दे रहे हैं कि सरकार इन किसानों का विश्वास जीते और किसानों पर भी कभी कभी कुछ कहे, ऐसी टिप्पणी उनकी प्रधानमंत्री पर। जयंत चौधरी समर्थन देने के लिए राकेश टिकैत को, आंदोलनरत किसानों को गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद।
प्रेस से लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक बयान आने शुरू हो गए हैं। सियासत अपना काम कर रही है। हमने आपको राहुल गांधी का ट्वीट दिखाया, अखिलेश यादव का ट्वीट दिखाने जा रहे हैं। राकेश टिकैत से उन्होंने बात की है। अखिलेश ने राकेश टिकैत से फोन पर बात की है और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा है। कहा है, लिखा है, सपा भी किसानों की लड़ाई लगातार लड़ रही है। अखिलेश यादव फोन पर बात की उन्होंने राकेश टिकैत से। लिखा है कि सरकार किसानों की लड़ाई लगातार लड़ रही है। समाजवादी पार्टी भी किसानों की लड़ाई लगातार लड़ रही है, ये अखिलेश यादव का कहना है और उन्होंने राकेश टिकैत से फोन पर बात की है। लखनऊ में रहते हुए राकेश टिकैत से फोन पर बात की अखिलेश यादव ने और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा फोन पर ही और अपना समर्थन दोहराया है। ये बात कही है कि समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के साथ है, उनके हितों के साथ है, इस आंदोलन के साथ है। और बहुत बड़ी खबर इस वक्त में मिल रही है। किसान आंदोलन को लेकर बहुत बड़ी बैठक, सीएम आवास पर सूचना विभाग की बैठक है। एलआईयू ने यूपी सरकार को बड़ी जानकारी दी। सोशल मीडिया की आड़ से माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। किसानों को भड़काने में सोशल मीडिया की भी भूमिका है। ये एलआईयू की रिपोर्ट है शासन को और इससे शासन चिंतित। मुख्यमंत्री आवास पर सूचना विभाग की बड़ी बैठक है। किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री को अधिकारी ब्रीफ कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल, मुख्यमंत्री के सलाहकार मृत्युंजय कुमार और सूचना विभाग के सभी सलाहकार इस बैठक में मौजूद हैं। एलआईयू की रिपोर्ट है, सोशल मीडिया की आड़ से माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। किसानों को भड़काने में सोशल मीडिया की भूमिका है, ये एलआईयू ने रिपोर्ट दी है मुख्यमंत्री को। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह क्या कह रहे हैं वो देख लीजिए आप। किसानों के पक्ष की आवाज रखना मजबूरी हो गई है। मुझे लगता है, हो सकता है अहंकारी सरकार का कहीं ना कहीं जो कुछ बचा हो जागे और जो तीनों कृषि कानून है उसे वापस ले ले। इसी बयान को लेके राष्ट्रपति के भाषण को जो विपक्ष बहिष्कार कर रहा है, उस पर प्रहलाद जोशी जी ने कहा है कि दलगत राजनीति से ऊपर दलों को ऊपर आना चाहिए और विपक्ष जो अपने बजट सत्र का बहिष्कार कदम कर रही है, जो उठाया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मुझे लगता है जोशी जी हों या कोई और हो, उनको अपने बयान देने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि पूरा देश, पूरा विपक्ष, संपूर्ण किसान ये चाहता है किसानों की बिल वापसी हो। सीधी सी लड़ाई है। महामहिम राष्ट्रपति जी के पास बिल है, उसे वापस कर दें। सरकार से कह दें कि बिल वापस कर ले या सरकार स्वयं बिल वापस कर ले। मुझे लगता है लड़ाई खत्म हो जाएगी। अहंकार, लड़ाई में हमेशा अहंकार हारता है, सच जीतता है। तो अहंकार फिर हारेगा, सच जीतेगा।